गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को सर के साथ दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी का 9वां अध्याय उस पर चर्चा कर रहे हैं। कल श्लोक नंबर 7 और 8 हमने लिए थे। श्लोक 7 और 8 में बेसिकली भगवान जी ये बताते हैं कि जब सृष्टि का विलय होता है एक कल्प के समाप्त होने पर, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्प क्षय। जब कल्पों का क्षय होता है तो सारे प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और कल्पों के आदि में यानी जब कल्प शुरू होता है, पुनस्तानि कल्पादौ विसर्ज्याम विसर्ज्याम्य हम, मैं फिर उनकी रचना करता हूं, मैं फिर उनका सृजन करता हूं। और 8वें श्लोक में कहा कि अपनी प्रकृति को वश में करके, प्रकृति स्वाम वष्टभ्य विसर्जामि। ये जरा देखना है आशु जी। कुसुम बहन जी, आप म्यूट कर लें अपने आप को। थैंक यू। तो 8वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विस प्रकृति को वश में करके जो स्वतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय को बार बार वापस इस संसार में भेजता हूं। तो ये जो कहा ना अवशम, अवशम कल भी जैसे हमने बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है कि जो ये प्राणी खासकर मनुष्य बार बार इस धरती पर आवागमन के चक्र के कारण जन्म लेता है, वो ऐसा करने के लिए असहाय है। असहाय इसलिए है कि वो भगवत प्राप्ति की कोशिश ही नहीं करता। वो सांसारिक भोगों में रचा बसा है। उसे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, पुत्र पुत्र आदि चाहिए,
हर चीज के साथ वह आसक्त है, बंधा हुआ है, और उसे इस बात का भान ही नहीं है कि उसे मनुष्य जन्म भगवान जी बार बार क्यों दे रहे हैं। पहली तो बात, उसे ये पता ही नहीं कि उसे बार बार ये जन्म मिल रहा है। यह जो वर्तमान जन्म भी है, उसे इसके प्रति भी वह अनभिज्ञ है कि उसे क्यों मिला है। ये भगवान जी की कृपा है कि उसे मनुष्य जीवन मिला है, ताकि वह प्रयास कर सके कि वह ईश्वर को प्राप्त कर सके। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान है। ना जाने कितने हजारों लाखों वर्षों के बाद कभी उसको इस बात की जिज्ञासा होगी कि उसे यह जन्म क्यों मिला है। तब जाकर वह इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेगा जो जिसका लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। और जब वह लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, तब वह अवश्य नहीं रहेगा, वह प्रतंत्र नहीं रहेगा, वह स्वतंत्र हो जाएगा। फिर वह इस आवागमन के चक्कर से बाहर हो जाएगा और ईश्वर के साथ उसका एकत्व स्थापित हो जाएगा। यही, इसी बात को ही बेसिकली भगवान जी अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझाना चाहते हैं। अब आते हैं आज के श्लोक पर। तो आज का श्लोक जो है श्लोक नंबर 9। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते, फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। जी सर। न च मां तानि कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय उदासीन अवसादीनम् असक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। ये निबंधन की शब्द आपको क्या बोला? ये शब्द है निबंध। हाँ जी, सॉरी सर। निबध्नन्ति। निबंधन। निबध्नन्ति। यस। ठीक है सर। सॉरी की बात नहीं है, मैं करेक्ट कर रहा हूँ बस, दैट्स ऑल। हाँ जी सर। तो भगवान जी यहाँ अपने जो द्वारा किए गए कर्म हैं उसके बारे में इस श्लोक में बताते हैं कि भगवान को कर्म नहीं मानते। जैसे स्कूल में शिक्षक की उपस्थिति से ही जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई के लिए प्रेरित होते हैं, इसी प्रकार ईश्वर की निकटता, प्रकृति को सृजन, संरक्षण और विनाश की अपनी गतिविधियां करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वे स्वयं जो हैं वो प्रकृति से परे हैं। जो उनकी अपनी प्रकृति है वो उससे लिप्त नहीं है, उससे परे है। सृष्टि में या अव्यक्त में जो कुछ भी हो रहा है उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं है। वे केवल उन सभी चीजों की निगरानी कर रहे हैं जो घट रही है, वो उनके दृष्टा मात्र है, जबकि प्रकृति सभी क्रियाएं कर रही है। उनके सामने ही सब कुछ घटित हो रहा है। ईश्वर प्रकृति के कार्यों में बिल्कुल भी, यानी
बिल्कुल बिल्कुल भी उनकी आसक्ति नहीं है, वे पूरी तरह असंग है उससे। सब कुछ उनकी अपनी इच्छा से होता है, फिर भी जो कुछ हो रहा है वे उनसे अनासक्त हैं। न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति। निबंधन्ति का अर्थ है बंधन के लिए बनाना। वे कर्म मेरे लिए बंधन नहीं बनाते। क्यों? उदासीनवत आसीनम। क्योंकि मैं इन सभी कर्मों के प्रति उदासीन हूं। सभी कार्य चल रहे हैं, लेकिन मैं इनमें शामिल नहीं हूं। यह वैराग्य का भाव है। असक्तम तेषु कर्मसु। मैं उन सब कार्यों से अनासक्त हूं। यह भगवान श्री कृष्ण का अपना दिव्य उदाहरण है हम सबके सामने। कर्म का संबंध जो है प्रकृति से है, ईश्वर से नहीं। कार्य करने की शक्ति प्रकृति को ईश्वर से ही मिलती है, भगवान से ही मिलती है, जबकि ईश्वर अपनी गतिविधियों के प्रति उदासीन और अनासक्त है। यहाँ भगवान के कहने का अभिप्राय है कि मैं परमेश्वर केवल कल्पना द्वारा ही सभी भूतों की अलग अलग प्रकार के से सृष्टि करता हूं। मेरी कल्पना शक्ति को ही प्रकृति या माया कहा जाता है। जिस प्रकार स्वप्न दृष्टा स्वप्न काल में कल्पना के द्वारा अनेक प्रकार की सृष्टि रचता है। हम सब स्वप्न देखते हैं और उस स्वप्न में ना जाने हम क्या क्या रच देते हैं। तो जो स्वप्न के दौरान सृष्टि की रचना होती है, उसी प्रकार भगवान केवल अपनी कल्पना शक्ति अथवा माया शक्ति के द्वारा इस मायामय विश्व प्रपंच की सृष्टि करते हैं। स्वप्न दृष्टा जिस प्रकार सब कुछ की सृष्टि करके भी वास्तव में कुछ की भी सृष्टि नहीं करता है और लेश मात्र भी अपने स्वरूप से अलग नहीं होता है, उसी प्रकार मैं भी संपूर्ण जगत का सृष्टिकर्ता होकर भी सदा ही अकर्ता तथा अविनाशी स्वरूप में स्थित रहता हूं। तो ये जो प्रपंच है, ये भगवान की कल्पना मात्र है। वे इस चीज की वैसे ही कल्पना करते हैं जैसे हम स्वप्न में एक किसी भी घटना की रचना हमारे स्वप्न में हो जाती है। लेकिन जैसे हम जागते हैं उससे बिल्कुल अनासक्त हो जाते हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। तो भगवान भी ऐसे ही करते हैं। तो भगवान क्यों आसक्त होंगे जब हम ही अपने स्वप्न की सृष्टि से अलग रहते हैं, अपने को जाग कर अलग हुआ पाते हैं। तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भगवान अपनी जो कल्पना शक्ति के द्वारा इस विश्व प्रपंच की रचना कर रहे हैं वे इससे बंधे होंगे? ये सोचना एक हम जैसे व्यक्ति के लिए मूर्खतापूर्ण है। और भगवान जी ने तो यहाँ कह ही दिया कि वे पूरी तरह अनासक्त हैं। स्वप्न दृष्टा के द्वारा कल्पित स्वप्न प्रपंच जिस प्रकार स्वप्न दृष्टा की कल्पना के वशीभूत होने के कारण अस्वतंत्र होता है, वह जो हमारे स्वप्न में हमारे द्वारा जो स्वप्न के दौरान घटना
घटित हो रही होती है वे हमारे वश में होती है, किसी और का उससे कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए मुझे अपने सपने में कोई कोई भी दिख जाता है, कोई मान लीजिए अमेरिका में व्यक्ति बैठा है, वो मुझे दिख गया, उसके साथ जो कुछ भी स्वप्न में हो रहा है उस पर ना तो उसका कोई प्रभाव है, ना वह उस बात को प्रभावित कर रहा है। ये सब कुछ हमारे वश में होकर ही हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जो भगवान की माया शक्ति है उसके द्वारा कल्पित वस्तुएं उस प्रकृति से उत्पन्न स्वभाव के वशीभूत होने का कारण अवश्य होकर रहती हैं, जिसकी बात हमने कल की थी कि ये जो सृष्टि की रचना होती है उसमें भूत ग्राम आदि उत्पन्न होते हैं, वो अवश्य क्यों है? इसलिए सांसारिक सभी वस्तुएं माया के द्वारा उत्पन्न होने के कारण मायामय है, अतः मिथ्या है। तो जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो ये जो माया के द्वारा रचित संसार है ये केवल मिथ्या है, एक स्वप्न मात्र है। लेकिन यह स्वप्न मात्र है उसी व्यक्ति को पता लगता है जो जागता है। जो सोए हुए उस स्वप्न को देखता रहता है उसे ये सब कुछ असली लगता है, वास्तविक लगता है। तो जब तक व्यक्ति सोया हुआ है वो बार बार आवागमन के चक्कर में फंसा रहेगा, बार बार आता जाता रहेगा। जैसे ही वो आध्यात्मिक यात्रा पर निकलकर जागने की ओर अग्रसर होता है और जैसे ही जागता है उसे पता लगता है कि ये स्वप्न था, सब कुछ मिथ्या था। यह जगत जिसे मैं अपना समझ रहा था, यह शरीर जिसे मैं अपना समझ रहा था, ये संबंध जिन्हें मैं अपना समझ रहा था, ये शत्रु जिन्हें मैं अपना समझ रहा था, ये सब एक स्वप्न की भांति था, मिथ्या था। फल के प्रति आसक्ति ही बांधती है, ईश्वर इससे बेपरवाह हैं, क्योंकि वे मैं करता हूं की भावना से पूरी तरह रहित है। चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान जी ने कहा था, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्नर सबंध्यते बध्यते। अर्थात कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, ना मुझे कर्म फल में स्पृहा है। तो जब कर्म फल में स्पृहा नहीं रहेगी तो फिर कर्म जो है जैसे भगवान जी को नहीं मानते इसी प्रकार हम भी वैसे ही हो सकते हैं। इस प्रकार जो मुझे जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। तो ये भगवान ने चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा था, सृष्टि माया के दायरे से संबंधित है और भगवान माया से परे है। भगवान और सृष्टि के बीच में कोई संबंध नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे रेगिस्तान और मृग तृष्णा के बीच में संबंध नहीं। जहां तक सृजन का सवाल है वह किसी भी इच्छा, उद्देश्य, मकसद या मध्यस्थता से पूरी तरह मुक्त है। भगवान किसी इच्छा के कारण सृष्टि का सृजन नहीं करते। जहां भी और जब भी स्वार्थी इच्छाओं के साथ अहंकारी कार्य किए जाते वे अपने पीछे सुखद या ये प्रभाव छोड़ते। हालांकि आत्मा के मामले में जो शाश्वत है इन कार्यों में
यानी सृष्टि में ना तो इसका कोई आकर्षण है ना ही द्वेष। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं है कि किस प्रकार दुनिया में किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं। आत्मा इन सब से अलिप्त है। आत्मा हर चीज के प्रति तटस्थ या उदासीन है। ये कुछ नहीं करता और ना ही कुछ करवाता है। आत्मा को अपने कार्यों के फल से कोई लगाव नहीं है, ना ही उसमें कर्तापन की कोई अहंकारी भावना है। ठीक वैसे ही जैसे किसी मैच में एक अंपायर को उस खेल के परिणाम में कोई दिलचस्पी नहीं होती जिसमें वह अंपायरिंग कर रहा होता है। इसलिए सृजन और विघटन में शामिल क्रियाएं भगवान को नहीं। संत ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी में लिखते हैं कि यदि किसी घर में कोई दीपक जलाकर रख दिया जाए तो ना तो वह दीपक किसी से कोई काम कराता ही है, ना ही किसी को काम करने से रोकता है। वह तो यह भी नहीं देखता कि कौन क्या कर रहा है। जिस प्रकार वह दीपक केवल तटस्थ रहता है, फिर भी मकान में रहने वाले लोगों की क्रियाओं का कारण होता है, उसी प्रकार यद्यपि मैं भूत मात्र में रहता हूँ, परंतु फिर भी भूत मात्र के कर्मों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं रहता। मान लीजिए आप कुछ करते हैं और कहते हैं मैंने यह किया, मैंने वह किया। क्यों? आप किस उद्देश्य से ऐसा करते हैं? दूसरों को दिखाने के लिए। इसका मतलब है कि जब आप ये बात करते हैं कि मैंने किया है, तो इसका मतलब है कि वहां कम से कम दो लोग होने चाहिए। एक तो आप, एक कोई वह जिसके सामने आप ये बात करते हैं कि मैंने यह किया है। अभिमान के कारण, अज्ञान के कारण मैंने यह किया है कहकर व्यक्ति दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित कर रहा होता है। हो सकता है कि यह बहुत ही सूक्ष्म तरीके से घटता है और आप इस पर ध्यान ना दें, लेकिन ऐसा होता है। और जो कोई भी जो कुछ भी करता है उसमें हमेशा किसी ना किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ या हानि भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है दोनों से। कर्तापन की अहम केंद्रित भावना और कर्मों के फल के प्रति आसक्ति का अभाव ही धर्म और अधर्म या गुण और दोष से मुक्ति का कारण है। तो अहम भावना का अभाव और कर्म के फल के प्रति आसक्ति का अभाव, ये दोनों चीजें ही मनुष्य को मुक्त करती हैं। जो अज्ञानी मनुष्य अहंकार और कर्मों के फल की इच्छा से कर्म करता है वह अपने ही कर्मों से बंधा होता है। जैसे तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 27 में भगवान जी ने कहा था, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अर्थात संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जब अहंकार चला जाता है तो उसके साथ सारे दुख भी नष्ट हो जाते हैं। जब भक्त इस दृढ़ विश्वास में स्थिर हो जाता है कि जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है और वह केवल उनके हाथ का एक उपकरण है, तो इसी जन्म में उसके लिए मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। हमारी भी यही स्थिति हो सकती है। हम बिना किसी लगाव की भावना के और काम का कोई तनाव महसूस किए बिना बहुत सारे काम कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने इसे तीसरे अध्याय में भी अपना उदाहरण देते हुए बताया था कि यदि आप वैराग्य की भावना से कर्म कर सकते हैं तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे, कर्म आपको बांध नहीं पाएगा। सामान्यतः कर्म बांधता है। जितना अधिक आप कर्म करते हैं उतना अधिक ही आप बंधन में पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। यदि आप आध्यात्मिक जागरूकता विकसित कर लेते हैं तो कर्म भी बंधन का साधन नहीं रह जाता। कृतत्व और फल संग यानी फलों में आसक्ति, इन दोनों का अभाव होने पर कर्म अन्य किसी पुरुष के भी बंधन के कारण नहीं होते। यह इससे कहा गया है। अभिप्राय है कि कृतत्व और फल संग इन दोनों के रहने पर ही
पर ही तो मूढ़ पुरुष रेशम के कीड़े के समान कर्मों से बंधता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं उदासीनवत असीनम आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। इन सभी कार्यों में मैं जो करता हूं मैं बिल्कुल भी आसक्त नहीं हूं, संलग्न नहीं। एक महात्मा कहते हैं कि यदि परमेश्वर के यहाँ से आज्ञा आ जाए कि आओ, तो परमात्मा से यह मत कह देना कि एक सेकंड ठहरो, जरा यह काम कर लें, जरा बेटे से मिल लें, जरा वसीयत लिख लें, जरा पैसा संभाल लें। असक्तम तेषु कर्मसु। अरे परमात्मा का बुलावा आया और फेंक दिए काम जहां का था। हम कोई कर्म के दास हैं कि उसको पूरा किए बिना नहीं रह सकते। महाभारत में आपको श्री कृष्ण की कहानी मिलेगी। वे पूर्णतया अनासक्त थे, वे बहुत सक्रिय थे, सैकड़ों घटनाओं में शामिल थे, लेकिन वे हमेशा पूरी तरह स्वतंत्र थे। उन्हें अपने लोगों यानी यादवों के प्रति भी कोई लगाव नहीं था। जब यादव शक्ति के उन्माद में बहुत दुष्ट हो गए तो श्री कृष्ण ने कहा ये लोग पूरी दुनिया को परेशानी देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी आंखों के सामने यादवों के इतिहास के अंतिम अध्याय में आपसी हत्या से पूरी यादव जाति को नष्ट होते देखा, और इसलिए उनमें पूर्ण वैराग्य था। उनके कहने पर राजा अपने सिंहासन तक से उतर आए, लेकिन उन्होंने राजा बनना कभी नहीं स्वीकार किया। वे बिल्कुल स्वतंत्र रहे। उस तरह का वैराग्य आप श्री कृष्ण के जीवन के हर पक्ष में देख सकते हैं। वे यहाँ जो कहते हैं कि वे जो यहाँ जो कहते हैं वही उनके जीवन में था। यदि यह ईश्वर का स्वभाव है तो हम भी थोड़े से प्रयास के साथ उस स्वभाव के हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक ही प्रेरणास्पद है और आज का श्लोक भी बहुत अच्छी प्रेरणा हमें दी। और सर ने जो ये बताया कि अहंकार के चले जाने पर संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं, तो दुखों का असली कारण हम खुद ही हैं। कई बार खुद में ही हमें सुधार की आवश्यकता है। यदि आप लोग आज के श्लोक को लेकर कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। चलिए फिर इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत धन्यवाद। सर बेसिकली ये श्लोक, ये ऐसे वाले श्लोक ही ऐसे हैं जो हमें रहना सिखाते हैं संसार में, है ना? एग्जैक्टली। वैसे तो हम हर श्लोक को के बारे में यही कह सकते हैं। हर श्लोक कोई ना कोई बात जो हमारे जीवन से जुड़ी होती है उसके बारे में कुछ ना कुछ कहा जाता है। हाँ, कुछ लोगों के साथ हम अपने आप को रिलेट करते हैं। कुछ को ये समझते हैं कि ये सिर्फ ज्ञान की बात है और हम उससे रिलेट नहीं कर पाते, पर सिर्फ नहीं। हम्म। कई बार सर, जैसे पहले तो हम बहुत ज्यादा सोशल और ऐसे बाहर निकलना अच्छा लगता था। आज का आपका मैसेज भी ऐसा ही था वैसे। तो धीरे धीरे जैसे हमें लग रहा है कि अभी हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर कोई कुछ क्या कह रहा है। नहीं तो पहले लोग कुछ टॉन्ट करते थे तो हर्ट होता था, है ना? तो फिर मैं अपने मन को ये सोच के तसल्ली देती हूँ कि लोग हिमालय पे भी तो जाते हैं सब छोड़ के। हम यही सोच लेते हैं कि हम हिमालय पे बैठे हो। नहीं, ये तो गीता जी कह रही हैं कि हिमालय पे आपको जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और रही बात हर्ट होने की,
अपमानित महसूस करने के। तो स्वामी रामसुख दास जी बल क्या कहते हैं इस बारे में? कि कोई अगर आपको अपमानित कर रहा है ना, तो वो आपका बहुत बड़ा भला कर रहा है। वो आपके दुखों को काट रहा है, वो आपके पापों को काट रहा है। तो अगर इस बात को अपने पल्ले बांध लिया जाए, तो अपमानित होने में आदमी को गर्व महसूस होना चाहिए। तो और वास्तविकता भी यही है। ये जितने भी बातें हमें हर्ट करती हैं ना, वो एक्चुअली हमारे अहंकार को हर्ट करती होती हैं। तो जैसे आज बात हो रही थी कि एक सूक्ष्म स्तर पर ये सभी चीजें हमारे अहंकार को हर्ट कर रही होती। तो अहंकार का हर्ट होना अच्छा है, उससे हमारा अहंकार कम होगा। समाप्त हो जाए तो उस जैसी तो कोई बात ही नहीं। फिर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई हमें अपमानित कर रहा है या हमारा इश्कान कर रहा है। फिर हम इस चीज से बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। उस अवस्था के आने में टाइम लगेगा, और प्रभु की कृपा हो गई फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। सर प्रणाम। हनुमान प्रसाद पोद्दार एक बात कहते थे कि अगर आपके जीवन में सुखों का अभाव है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप पे परमात्मा की असीम कृपा है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इस बात को ही याद रख लें, किसी एक सूत्र को ही पकड़ लें तो वो बड़ा संबल देती है वो चीज। यस। नहीं तो देखिए, माया की बात हुई श्लोक में भी, प्रकृति माया वो इतना मोटा पर्दा है। आप देखिए ना, महाभारत में उसमें क्या कहते हैं, सभा में वस्त्रों का ढेर लग गया है, चीर बढ़ते गए, बढ़ता गया, है ना। और दुशासन दुर्योधन अपनी उसमें कामयाब नहीं हुए। ये सबने अपनी आंखों से देखा, ये चमत्कार देखा, प्रत्यक्ष देखा, पर प्रत्यक्ष देख के भी उस परमात्मा की असीम सत्ता या उसकी उपस्थिति का भान नहीं है। तो इतना मोटा पर्दा है अहंकार का, द्वेष का। मतलब वो देख कर भी अनुभव तो बड़ी बात की बात है, ये तो सामने परमात्मा प्रत्यक्ष दिखा गए। मतलब आंखों के सामने वो हो रहा है तो भी मतलब वो इतनी मोटी परत है जिसको बेधने के लिए बस मेरे को तो ये लगता है कि बस यही याद रखें कि अगर है अभाव जीवन में तो ठीक है, मतलब उसके फायदा ही है उसका, ये सोचें कि और एक बात वो और भी कहते थे हनुमान प्रसाद जी, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी वो, मुझे मुझे बड़ी ताकत देती है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है ज्ञान और ये सब। मतलब सुन लेते हैं, फिर समझ कई बार नहीं आता, फिर ना समझ आए तो हम लोग थोड़े से हतो उत्साहित भी होते हैं कि नहीं पल्ले पड़ रही बात। वो कहते थे मतलब हम अधम से अधम हैं, पर हैं तो माँ के बच्चे ही ना। तो माँ से तो कह ही सकते हैं ना कि तू मेरी माँ है, तो मैं तेरी गोद नहीं छोड़ूंगा कभी भी, है ना। माँ से डरना नहीं है। कहते वो हमारे अधिकार की वस्तु है। तो जब हम अपने इस अधिकार को उपयोग करेंगे ना कि परमात्मा तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, कहते फिर भगवान भी उसे स्वीकार करते हैं। माँ मतलब माँ के गले में बाहें डाल दें रोते रोते, तो कितना प्यार करती है माँ। तो एक अगर एक संसारी माँ इतनी मतलब जल्दी पिघल जाती है, तो वो तो परम पिता है। मतलब ये कहा नहीं जाता है, ये कहा गया है शास्त्रों में जी। कि भगवान के साथ मनुष्य को कोई ना कोई संबंध स्थापित यस, करना है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो दोस्त का हो, चाहे वो शिष्य का हो, चाहे वो भक्त का हो, और ऑन द अदर एक्सट्रीम चाहे वो शत्रु का हो। हाँ हाँ याद कहते तो करेंगे। कहते रावण, हिरण्याक्ष और कंस, इन्होंने शत्रु का संबंध रखा भगवान से, वो तब शत्रु के संबंध से भी तर गए। स्मरण है ना, बात तो स्मरण की है। यस यस यस। उनसे एक मिनट भी ऐसा नहीं निकलता था जब उनके दिल में भगवान की याद ना रहती हो। चाहे वो मौत के डर से थी, वट एवर। कुछ भी कुछ भी। याद। और और जो ज्यादा आपने शिद्दत बात, से। और ये जो आपने बात कही थी ना कि दुखों का होना जो है वो उसकी भगवान असीम की कृपा कृपा है। है। मेरे को जो है
इस बात से बहुत प्रेरणा मिलती है। मेरे मैं को भी ये मिलता तो है नहीं सर। कहता कि मैं मेरे जीवन में सुखों का अभाव है, हाँ, लेकिन जो मुझे शारीरिक दुख आए हैं, मैं इन्हें भगवान की कृपा ही समझता हूँ। हालांकि जब बात ज्यादा दुखी हो जाता हूँ तो एक तो थोड़ा मानसिक परेशानी होती भी है, नो डाउट। मैं इस बात से कभी इनकार नहीं पर करता। सर वो भी तो अधिकार ही है ना, अगर भगवान से हम कहते भी हैं कि भगवान मुझे क्यों इतनी परेशानी है, तो वो भी तो हाँ, माँ से बच्चे ये का नहीं, एक ये बात नहीं मैं कहता, ये बात नहीं। मैं हाँ, इस चीज से बचता हूँ हमेशा। जी जी। तो पर ये मैं मुझे कभी कभी जो दुख है, जब जब ज्यादा हो जाता है तो वो मानसिक तौर पे थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कि नहीं, भगवान ने कुछ कुछ ना कुछ मेरे ऊपर कृपा की है, कुछ ना कुछ मेरे पाप काटे हैं। और हर बार जब मैं उस स्थिति से बाहर आता हूँ ना, तो मुझे जी। अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव दिखता है, हम्म, और ये हर बार मुझे प्रेरित कर जाता है। और अगली बार जब कुछ होता है तो उससे मुझे उस कष्ट को सहने में बहुत हिम्मत मिलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। संबंध को स्थापित करना ही है। देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे बहुत सही लगता है कि मतलब कर्म की वैल्यू नहीं है, भाव की वैल्यू है। यस, तो बुराई क्यों ज्यादा पनप रही है, या क्यों कहते हैं, क्योंकि हम बुराई के बारे में जब कुछ प्लान करते हैं ना तो शिद्दत से करते हैं। मतलब प्यार करेंगे तो फॉर ग्रांटेड होकर करते हैं, लेकिन जब नफरत करते हैं तो बड़ी शिद्दत से करते हैं, हर वक्त उसी का चिंतन, उसी के बारे में। तो मतलब उसमें ज्यादा शिद्दत है, उसमें ज्यादा इंटेंसिटी है ना। अगर मतलब अगर एक चोर चोरी का प्लान बना रहा है तो वो हर पहलू पे विचार करता है, सोचता है प्लान के बारे में, है ना। तो मतलब वो उसकी जितना उसका उसमें इनपुट है उस प्लानिंग में, उतनी किसी को चाहने में, किसी को मतलब उसमें नहीं है उतनी इनपुट, उसको हम बड़ा हल्का लेते हैं। तो जिस भाव में ज्यादा ज्यादा शिद्दत डिपेंड है वो करता है, इसमें भी मैं कहूँगा डिपेंड करता है। नहीं, तो आप फलित तो बात वही होता पूरी है ना करिए सर। फिर बताऊंगा। नहीं, मैंने कर ली, मैंने कहा फलित वही भाव होता है जिसमें ज्यादा शिद्दत है, मैं ये कहना यस, चाहती हाँ, ये तो बात बिल्कुल ठीक हूँ। कोई भी भाव हो। और आप देखिए ना सर, अगर हम हमारे साथ किसी ने पूरा दिन अच्छा किया है पर हमें बात वही याद आती है पूरी रात को, जो किसी ने बुरा एक भी अच्छा उल्टा सीधा है, बात वही याद आती है। है, बिल्कुल ठीक मतलब बात। वो चीज में विचलित ज्यादा करती है ना, हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है शायद। तो दूसरों को प्यार को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम देखते हैं उसको कि हमें प्यार करने वाले कितने लोग हैं, उनको भूलकर हम उस व्यक्ति को याद करते हैं जिसने हमारा दिल दुखाया होता है। नहीं, हमें किसी ने बहुत प्यार किया है और बीच में एक बार उसने कुछ गलत कह दिया तो हम सारा प्यार भूल जाते वही कह रही हूँ ना सर। हाँ, तो फिर यही तो मैं कह रही हूँ ना कि वो हम इतना फॉर ग्रांटेड, प्यार को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना। हैं। तो इसलिए मतलब आप देखिए ना कि वो फिर तो वो वातावरण भी पूरे मतलब एक व्यक्ति की चेतना का स्तर है। तो मुझे अपने स्वामी जी की बात बहुत अच्छी लगती है, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि ऐसा क्यों, कहते हैं देखिए व्यक्ति की भी चेतना होती है, ऐसे एक घर की चेतना होती है, समाज की चेतना होती है, और आज पूरे विश्व की चेतना प्रभावित है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, मैं छोटी सी बात करूंगी कि युधिष्ठिर को नरक में से होके गुजरना पड़ा था सिर्फ इसलिए कि वो अश्वत्थामा वाली बात भी, मारा गया अश्वत्थामा। अगर एक मतलब झूठ, पूरा झूठ भी नहीं बोला था, बोला ही था कि नर नहीं कुंजा, लेकिन वो उनकी शरारत थी कि चलो बजा दिया शंख या नगाड़े, तो भी एक छोटे से झूठ के लिए भी उनको नरक के दर्शन तो करने पड़े थे। तो आज तो पल पल पर झूठ बोला जाता है। तो पूरी पूरी समष्टि की चेतना प्रभावित है, बिल्कुल सही। पूरी समष्टि की चेतना प्रभावित। बाकी कलयुग में ये कहा जाता है कि युधिष्ठिर जी के लिए एक घटना ने उनको नरक के दरवाजा दिखा दिया, परंतु कहा जाता है कि कलयुग में भगवान का अगर कोई एक बार भी नाम ले ले तो तर जाता है ना। तो भगवान का नाम तारणहार है। शिद्दत होनी चाहिए ना सर, हर शिद्दत की बात है बस। हर बात चीज। शिद्दत की है, हाँ। नाम तो ये खाली इसको भी खाली हम नाम लेने की बात नहीं है। हाँ, इसको हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस बात को मोड़ लेते हैं, लेकिन बिल्कुल, बात है शिद्दत से लेने की। एग्जैक्टली। बात शिद्दत की, उसको हटा देते हैं बीच में से। कबीर तो कहते थे लोग
पूजते हैं, लोग खोजते नहीं है। ठीक बात है। चलिए, बहुत अच्छा रहा आज का। थैंक यू। बच्चे आ गए हैं। कबीर के लोग पूजते हैं। कबीर कहते थे लोग पूजने लोग पूजते हैं, लोग खोजते नहीं है। ओके। बात तो जिन ढूंढा है ना, मतलब जिन खोजा तिन पाया वाली बात है ना, वो खोजते नहीं, पूजते हैं बस। सोचते हैं गंगा में डुबकी लगाने से पाप हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो वो पूजना आता है हमें ना, खोजना नहीं आता। खोजने की जरूरत है ही अंदर, तो खोजना भी क्या है। हम हमेशा जो शॉर्टकट है उसे फॉलो करते हैं। बिल्कुल सर। चलिए जी, थैंक यू थैंक यू सर। फॉर दिस वेरी गुड कन्वर्सेशन। Recording in progress. मेरा वीडियो भी ठीक Recording कर in गया, मेरा बेटा आया था, progress. वीडियो ठीक कर गया था। हाँ जी। लेकिन मेरा वीडियो ठीक कर गया था, मेरा बेटा आया था। ओके, चलिए मेरा ऑन नहीं होता था ना वीडियो। अच्छा, जी। चलिए सर, बच्चे आ गए हैं इनके। सभी हाँ की ओर से राणा हरी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन।